Hello students, my name is Dr. Ravi Wagner. I am teaching economics from last 20 years in different schools, colleges and universities. Today I will teach you the very important topic, that is in macroeconomics production function. In production function, I am telling you the last topic. This is the macro, we are doing macroeconomics. And in macroeconomics we are doing the chapter production function. Or now in production function I have already upload all my videos which is related with production function, like short run production, long run production, TP, AP, MP and law of variable proportion. All these videos I have already upload in my YouTube channel. This is my last video which I am telling you, and last topic of this chapter, that is production function. And the topic name is what are the causes of increasing return to factor and diminishing return to factor and negative return to factor. सबसे पहले समझिए what causes of increasing return to factor. Causes of increasing returns to factor. क्या कारण है? What are the main reason behind? What are the causes of increasing return to factor? तो first point है इसका full utilization of the fixed factor. Full utilization of fixed factor. Full utilization of fixed factor. Full utilization of fixed factor. This is the first point. Full utilization of fixed factor means like land या machines. लेकिन initial stage आपको पता है इनिशियल स्टेज में क्या होता है? इन इनिशियल स्टेज फिक्स फैक्टर रिमेन यूटिलाइज्ड. फिक्स्ड फैक्टर जो फिक्स फैक्टर होता है, फिक्स फैक्टर किसे कहते हैं? फिक्स फैक्टर कहते हैं मशीन. मशीन क्या होती है? मशीन रिमेन अंडर यूटिलाइज्ड. मशीन रिमेन underutilized. देखिए in initial stage, what we are saying in initial stage, we can say fixed factor machine remain underutilized. So when more and more variable factor, when more and more variable factor is added, variable factor क्या हो गया? लेबर हो गया. When more and more variable factor labor is added with fixed factor, is added with fixed factor, then total output will be increased. Total output will increase. और आपने देखा होगा टोटल आउटपुट बढ़ेगा. टोटल आउटपुट के साथ एमपी भी क्या होगा? बढ़ेगा. एमपी विल आल्सो इंक्रीज. और एमपी विल आल्सो इंक्रीज. तो आपने पहला पॉइंट देखा, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर. ये इसका इंक्रीजिंग रिटर्न का पहला पॉइंट है कि जैसे जैसे हमने क्या करा, फिक्स फैक्टर क्या? मशीन रिमेन अंडर यूटिलाइज. जब हमने मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर को ऐड करा, जब हमने ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर को क्या करा? ऐड करा फिक्स फैक्टर के साथ. फिक्स फैक्टर व्हेन मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर इज एडेड विद फिक्स फैक्टर, देन टोटल आउटपुट विल इंक्रीज. टोटल आउटपुट बढ़ गया और इसमें क्या हो? टीपीपी बढ़ने लगा इंक्रीजिंग रेट से, और एमपीपी क्या हो? इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर. नाउ सेकेंड पॉइंट, देयर आर 3 points अंडर रेट. Now student, second point, please write down second point. Second point is means division of labor. Second point, division of labor. डिवीजन ऑफ लेबर करना और क्या करना? और डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी. एंड increase in efficiency,
एफिशिएंसी, डिवीजन ऑफ लेबर से क्या होगा, एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखिए एफिशिएंसी का क्या होगा, बढ़ना, डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीजिंग इन एफिशिएंसी। तो आप इसमें लिखेंगे ड्यू टू स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, ड्यू टू स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर एंड डिवीजन ऑफ लेबर। अगर हमने डिवीजन ऑफ लेबर लगा दिया और स्पेशलाइज्ड लोग लगा दिए काम में, तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, एंड डिवीजन ऑफ लेबर, प्रोडक्शन विल इंक्रीज, प्रोडक्शन विल इंक्रीज, प्रोडक्शन विल इंक्रीज, प्रोडक्शन विल इंक्रीज। ओके, तो देखिए जब हम स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर लगा दें, अगर हमने होटल में अच्छे शेफ़ लगा दिए खाने के लिए, अच्छे वेल स्पेशलाइज्ड लेबर लगा दिए, हर एक्सपर्ट आदमी लगा दिए, तो हमेशा हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ड्यू टू स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन लेबर द प्रोडक्शन विल इंक्रीज। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, दिस नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट इज थर्ड पॉइंट। राइट डाउन थर्ड पॉइंट, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर। थर्ड, बेटर कोऑर्डिनेशन between the factors, better coordination between the factors। फैक्टर के बीच में क्या हुआ है, बेटर कोऑर्डिनेशन हुआ है, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर। बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे कहेंगे हम, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर। जब हमने फिक्स और वेरिएबल फैक्टर के बीच में जब बेटर कोऑर्डिनेशन होगा तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो लिखिए प्लीज राइट डाउन, बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, of fixed and variable, better coordination between करिए, between fixed and variable factor, between fixed and variable factors। इसके कारण क्या होगा, better coordination between fixed and variable factor, MP increases। इससे क्या होगा, MP increases and total product फिक्स फैक्टर MP क्या होगा, बढ़ेगा, MP increases and total product also increases, and total product increase at increasing rate, increase at increasing rate। ओके, तो मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए। मैंने बता दिया इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर के 3 कारण हैं। सबसे पहले फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर है, सेकंड पॉइंट मैंने बताया स्पेशलाइजेशन ऑफ डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर है, और थर्ड बताया मैंने बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर, जिसके कारण क्या हुआ, इंक्रीजिंग रिटर्न शुरू हुआ। अब आइए डिमिनिशिंग रिटर्न के क्या कारण है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हाट आर द कॉजेस ऑफ, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, और नाउ आई एम राइटिंग व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर के क्या कारण है, What are the causes of diminishing returns to factor? ना स्टूडेंट, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर के क्या क्या कारण है, मैंने बताया था डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर सबसे बेस्ट स्टेज है जहाँ पे प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, और प्रोड्यूसर स्टेज में बहुत खुश, मतलब ही सेटिस्फाइड इन स्टेज सेकंड। नाउ कॉजेस ऑफ डिमिनिशिंग का क्या कारण है, नंबर ये कारण है डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम प्रोपोर्शनल, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टर्बिंग द optimum proportional, disturbing the optimum proportional। इसके अंडर में पहला पॉइंट है डिस्टर्बिंग, 2 पॉइंट है इसके अंदर, डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम प्रोपोर्शन। तो लिखिए when more variable factor is added with fixed factor, when more variable factor is added with fixed factor, when more variable factor is added with fixed factor, जब अगर हम ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर को ऐड करेंगे फिक्स फैक्टर के साथ, तो होगा क्या, होगा हमारा, इसके कारण क्या होगा, जब वेरिएबल फैक्टर को ज़्यादा ऐड करेंगे फिक्स फैक्टर के साथ, इसमें होगा क्या, when more variable factor is added with fixed factor, then optimum factor combination is disturbed, then optimum जो मतलब ऑप्टिमम जो फैक्टर है, ऑप्टिमम फिक्स फैक्टर, देन वी कैन से देन ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन इज डिस्टर्ब्ड, देन ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन इज डिस्टर्ब्ड, फैक्टर
कॉम्बिनेशन इज डिस्टर्ब्ड। फैक्टर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। व्हेन मोर वेरिएबल फैक्टर इज एडेड विद फिक्स फैक्टर देन ऑप्टिमम, अगर वेरिएबल फैक्टर ज़्यादा होगा फिक्स फैक्टर कम होगा तो क्या होगा, ऑप्टिमम फैक्टर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, इज डिस्टर्ब्ड। एंड वी कैन से इन दिस केस MP एंड AP बोथ फॉल, MP एंड AP, इसमें MP और AP क्या होगा, MP एंड AP बोथ फॉल। हम इसमें कह सकते हैं कि MP AP क्या करेगा, फॉल करेगा। MP एंड AP बोथ फॉल, बोथ फॉल। MP एंड AP क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट भी फॉल होगा और एवरेज प्रोडक्ट भी क्या होगा, फॉल होगा। अगर हम क्या करेंगे, मोर वेरिएबल फैक्टर इज एडेड विद फिक्स फैक्टर। भाई मान लीजिए एक कैपिटल है, मतलब एक कैपिटल मशीन एक है और लेबर 5 है, और वो मान लीजिए 10 शर्ट बना रहे हैं। अगर हमने ज़्यादा लेबर लगा दिया या ज़्यादा कैपिटल लगा दिया तो हमारा ऑप्टिमम फैक्टर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही कैपिटल चाहिए और 5 लेबर चाहिए 10 शर्ट के लिए। और अगर हमने ये फैक्टर अगर डिस्टर्ब कर दिया, मान लो कैपिटल और लेबर में अगर मान लो हमने कैपिटल बढ़ा दिया या लेबर कम कर दिया, या लेबर बढ़ा दिया कैपिटल कम कर दिया, तब भी हमारा जो ऑप्टिमम फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें करना नहीं है, ठीक है। डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम एंड मोर वेरिएबल फैक्टर इज एडेड विद फिक्स फैक्टर देन ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन इज डिस्टर्ब्ड, MP AP बोथ फॉल। अब आइए सेकंड पॉइंट, प्लीज राइट डाउन सेकंड पॉइंट। मैंने एग्जांपल से भी समझा दिया। मैंने कहा जितनी कैपिटल और जितना मशीन हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए, जितना कैपिटल और लेबर चाहिए, मान लो अगर एक मशीन चाहिए और 5 लेबर चाहिए 10 शर्ट बनाने के लिए, तो हमें इतनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो ऑप्टिमम फैक्टर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। नाउ सेकंड पॉइंट, नाउ causes of diminishing return to factor. Now second point है imperfect factor substitutability. imperfect, very important, imperfect आप लिखेगा imperfect factor substitutability। इसकी जरा स्पेलिंग देख लीजिए, substitutability, SUBSTITU, substitutability, इस तरीके से कर दीजिए। imperfect factor substitutability means more and more labor cannot be continuously used in place of capital. More and more labor cannot be continuously used with, more and more labor cannot be continuously used with, हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को यूज नहीं कर सकते। मोर एंड मोर लेबर कैनॉट बी कंटिन्यूसली यूज इन प्लेस ऑफ कैपिटल, कैनॉट बी यूज इन प्लेस ऑफ कैपिटल, इन प्लेस ऑफ कैपिटल कर दीजिए, इन प्लेस ऑफ कैपिटल। कैपिटल की जगह हम ज़्यादा लेबर नहीं लगा सकते, वो तो उसका एक प्रपोर्शन है लेबर और कैपिटल का। सो देयर इज ए लिमिट टू विच वन इनपुट कैन बी सब्स्टिट्यूट टू अनदर, देयर इज ए लिमिट टू विच एक लिमिट है हर चीज़ की, देयर इज ए लिमिट टू विच एक लिमिट है, देयर इज ए लिमिट टू विच वन इनपुट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, वन इनपुट कैन बी सब्स्टिट्यूट टू अनदर, वन इनपुट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड टू अनदर, वन इनपुट कैन बी सब्स्टिट्यूट टू अनदर। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड व्हाट। तो हम ये कह सकते हैं this therefore diminishing return will operate, therefore diminishing return will be operate, therefore diminishing return will operate, diminishing returns will operate। okay, now students third कारण क्या है, negative return to factor। now I'm telling you what is negative return to factor। ये बड़ा आसान है, negative return to factor। नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर क्या कारण है, नेगेटिव, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, प्लीज राइट डाउन। थर्ड, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न आने का कारण क्या है। तो इसका पहला कारण है मैनेजमेंट इज नॉट गुड। नंबर 1, मैनेजमेंट इज नॉट गुड, मैनेजमेंट सही नहीं है, मैनेजमेंट इज नॉट गुड, मैनेजमेंट सही नहीं है। नंबर 2, ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, हमने ज़्यादा गुड्स बना देंगे तो तब भी क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। मैनेजमेंट इज नॉट गुड, ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इसका जो मेन कारण है मैनेजमेंट हो गया, ओवर टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी जो होगी आउटडेटेड होगी। टेक्नोलॉजी क्या होगी, टेक्नोलॉजी इज आउटडेटेड।
तो थर्ड, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। तो मैंने आपको आज मैंने अपने प्यारे बच्चों को मैंने आज इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर समझाया, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर समझाया, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर समझाया और इसके कारण बताए। आपको एग्जाम में इसी तरीके से आपको लिखना है। आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया, इसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 आईसीएसई बोर्ड में 100% आने की उम्मीद है। कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर और नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। थैंक्स डॉक्टर विभावना।